कब क्या खाना है ये बहुत ज़रूरी है, कितनी क्वांटिटी में खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इसकी बुनियाद ये है कि एक भारत में एक वाक़या हुआ और मुंबई में वाटरमेलन खाने के बाद रात के 1 बजे एक फैमिली ने वाटरमेलन खाया और उसके बाद सुबह में उनकी तमाम की हालत बिगड़ गई और फिर उनकी डेथ भी हो गई। डेथ होगी, वेरी सैड। हालांकि उससे पहले उनके मेहमान आए हुए थे, रात को सबने बिरयानी खाई 10 बजे, उससे कुछ नहीं इफेक्ट हुआ। जो वाटरमेलन सिर्फ इस फैमिली ने खाया। देखिए, अब इसमें वजह है कि हमने तो यही सुना है और अभी मजीद भी कंफर्म करेंगे कि वाटरमेलन आपने कभी भी खाने के बाद नहीं खाना है। अगर आपने खाने के बाद खाना है तो हनी मेलन खाना है। तो वाटरमेलन तो फिर फूड पॉइजनिंग वाली बात है। इस खबर के बाद जो है ना, वाटरमेलन की सेल्स इतनी, ये जो तरबूज है जो कि गर्मियों में कहते हैं कि ये तो लाइफ सेवर फ्रूट है, पानी भी है इसमें, फाइबर भी है, ऐसी गिरी इसकी सेल्स। और वो थोड़ा जरूरी भी था जी, क्योंकि जो तरबूज बेचने वाले हजरात हैं वो मिलावट भी कर रहे हैं, रंग डाल रहे हैं। अब अगर कहेंगे जी वाटरमेलन से डेथ क्यों हुई, तो एक वजह तो उसकी रंग है, सिंथेटिक कलर है जो इसमें डाला जाता है, जो इसमें सिंथेटिक मिठास डाली जाती है, ये उसके अलावा ये फ्रूट खुद भी है खतरनाक। बिल्कुल ऐसे अगर सही टाइमिंग पे ना खाए। तो हम ये जरा पूछते हैं ना, डॉक्टर नौशीन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं शो पर आपको। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आई होप आप दोनों भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जी बिल्कुल। मुझे बताएं डॉक्टर नौशीन, ये जो वाकया हुआ आपने भी देखा होगा, तो बिल्कुल हाँ, वाटरमेलन से इसका आगाज करते हैं। क्या खाने के बाद ये खाया जा सकता है या नहीं? अच्छा देखिए, तरबूज वाटरमेलन जो है 92% फाइबर और वाटर है, ठीक है। इसमें फाइबर है और पानी इसका सबसे ज्यादा कंटेंट है। बात ये है कि आपने से बात मेंशन किया, फ्रूट कोई भी हो उसको आपने मिड डे में या सुबह नाश्ते के बाद लेना होता है, या कभी कभार दोपहर में आप ले सकते हैं। ये जो फैमिली की आपने बात की, मैंने पूरा पढ़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, पीपल आस्क मी अबाउट दीस थिंग्स। सो इसमें दो पॉसिबिलिटी सामने आ रही हैं कि जो उन्होंने तरबूज कंज्यूम किया, मे बी वो ऐसी जगह पे रखा गया जहां से किसी जानवर या किसी पॉइजनस चीज का गुजर हुआ एंड दे कंज्यूम्ड इट, कटा रखा था। ये चीजें भी डिटेल सामने नहीं आई है, ठीक है। लेकिन तरबूज की पॉइजनिंग वाकई में बड़ी खौफनाक होती है, क्योंकि हैजा जो आप नाम सुनते होंगे वो अक्सर इसी से देखने को आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तरबूज खाना छोड़ रहे हैं, आप तरबूज को राइट टाइम पे लें। इस दफा तो बहुत खौफ आ रहा है, मैं तो पूरी गर्मियों ना हाथ नहीं लगाया अभी तरबूज को। उसके बाद इतना डर गई जो इस कहानी के इस वाकये के बाद, बहुत खौफ आया। और ये पता है नौशीन, कुछ ये तरबूज अजीब से ढिंगे पिटिंगे भी हो गए। मैं आपको बताऊं, अंदर से आप खोलो तो वो वैसे तरबूज ही नहीं जो हमारे बचपन में होते थे, ना वो रंग है ना वो टेस्ट। बिल्कुल, ये क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हो नादिया। पता है इसकी एक चीज ये भी है कि जैसे दे इंजेक्ट आर्टिफिशियल ग्लूकोज, जो नहीं होता, जो गर्मा वगैरह में भी होते हैं ना, लोग कंप्लेन करते हैं कि खाने के बाद हमारा गला खराब होना शुरू हो गया। तो उसमें भी, तो तरबूज में भी कलर इंजेक्शन की केसेस सामने आए थे, जिसको इन लोगों ने बड़ी स्ट्रिक्टली इस चीज को कंट्रोल किया गया था, क्योंकि और वो फुल राइप भी नहीं होते ना, मार्केट में आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोशिश करें तरबूजे के कंज्यूम करें, पर कोशिश करें कि वो एक तो कहीं खुला ना पड़ा हो, क्योंकि तरबूज के अंदर ही शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपने ताजा ताजा काटा खा ले, ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़े जो बिग साइज तरबूज होते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि वो फुल राइप होते हैं। नहीं, खाने के बाद बताएं वाज़े तौर पर, वन लाइनर, खाने के बाद खाया जा सकता है? खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आप ले सकते हैं, मिड डे में आप ले सकते हैं, इवन आप नाश्ते में ले सकते हैं। अरे रात में तो मामूल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, फ्रूट तो खाया ही रात के वक्त जाता है, क्योंकि पापा ऑफिस से आए हैं, सबने मिलके उसके बाद खाने के बाद फ्रूट खाया। और रात को भी कहते हैं कि जी रात को भूख लग रही है बेटा, कुछ बनाना नहीं, फ्रूट खा लो, फ्रिज में पड़ा है। ये तो एक रूटीन है। रात का फ्रूट बहुत सख्ती से मना है। देखिए उसमें फ्रुक्टोज यानी कि शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आया वो यंग लोग हैं या मिडिल एज हैं या बुजुर्ग हैं, रात में फ्रूट नहीं खाना। आपने फ्रूट, एनी टाइप ऑफ फ्रूट ना दिया, आप कोशिश करें कि वो आपके मिड डे में या दोपहर में या नाश्ते में वो आपके फ्रूट का पार्ट हो। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मत ऐड करें। जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जिस फ्रूट को जितनी मिठास दी है, वो किसी मकसद के तहत दी गई है। तो मेरा तो यही पॉइंट होता है, क्योंकि फ्रूट एक ऐसी चीज है, देखिए हम बात कर रहे थे इससे पहले, स्किन की बात हो रही थी। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट इतना हाई होता है कि वो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। बट लेकिन अगर आप उसमें मीठा ऐड करके एंड यू ऐड मसाले, नमक टू इट, वो जो बना लेते हैं हम एक मलगूबा सा, तो वो फिर आपकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जीरो कर देता है। सही है। और कौन कौन से फ्रूट्स, जैसे अब आपने मैंगो, अभी तो मैंगो आ गया ना, तो अगर आपने खा लिया 3-4
5-6 तो खा लेते हैं आप एक पूरे खाया दिन तो पूरा सीजन खाऊंगी, इसलिए ठीक मैं है। खाती ही नहीं। तो उसके साथ साथ कोई और फ्रूट भी आप खा नहीं सकते हैं, खाती। क्योंकि अक्सर 4 मैंगो साल हो खाया, गए फिर मैंगो बनाना नहीं खा खाया लिया, मैंने। फिर बनाना खाया तो एप्पल भी खा लिया, ये क्या? जनरली हमारा वो होता है ना कि एक अमाल्टे से पेट कहाँ भरता है, एक किन्नू से पेट कहाँ भरता है। आपके पास 6-8 किन्नू जब तक आप ना खाएं तो मजा नहीं आता। आम है तो वो एक जमाना जब मैंगो यही पार्टीज ना हो रही होती। नौशीन, हाँ। इसलिए खाती नहीं। या तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाऊं या आपको दिखाऊं कि एक अगर मैंने अनवर अटोल मेरा फेवरेट खा लिया आम, फिर मैं खाना छोड़ देती हूँ, फिर मैं फिर वही सिर्फ पूरी गर्मियाँ जब तक वो है मौजूद सिर्फ इस बार नहीं खाएंगे? नाश्ता लंच डिनर देन आई जस्ट वांट मैंगो चाट में मैंगो खा सरौली आ गया वैसे, सरौली तो जबरदस्त आ गया। नौशीन खाया अभी आपने सीजन का? हमने नहीं। नहीं, इस्लामाबाद में अभी आम जो है वो इतने इसमें नहीं। आप लोग सिंध कराची में आपको आम जल्दी मिल जाता है, यहाँ पे जरा आम थोड़ी देर से आता है, और अच्छा वाला आम जो आप कह रहे हैं ना। लेकिन नादिया की बात बिल्कुल ठीक है, बट आई सजेस्ट माय पेशेंट्स, आप अगर मैंगो आपने खाना है या तो उसकी फांक या नो पोर्शन कंट्रोल के साथ, नहीं पेशेंट्स हु आर वेरी जिनको डिप्रेसिव एपिसोड्स बहुत ज्यादा आती है ना नादिया, आई रेकमेंड देम मैंगोज। मैंगो इज अ नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट, हैप्पी फूड। यस यस यस, इट्स अ हैप्पी फ्रूट, और जो आपको बहुत अच्छा वो देता है। लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ करें, टाइमिंग्स अपने मैनेज करें, एक आपने और उसमें एडेड शुगर्स मत करें, आई थिंक फ्रूट इज द बेस्ट फूड आपके दिन का ना। आपको एनर्जी भी देगा, सारी चीजें आपको साथ साथ दे रहा होता है। पता मैं क्या करती हूँ नौशीन, में कहती हूँ उसमें कुछ ना फिर और चीजें डाल लो, फलूदा डाल लो, थोड़ा सा दूध डाल लिया, नट्स डाल लिए, ताकि मैंगो कम हो जाए लेकिन आपको एक फ्लेवर टेस्ट आता रहे। बिल्कुल, यू कैन डू दैट। आप दही मैंगो का स्मूदी बना लें, अच्छा, उसमें फिर nuts डालें। वापस उस बात पे आए, वाटरमेलन इसने बड़ा तंग किया। आप मुझे बताइए, तरबूज के ऊपर इतनी देर पानी नहीं पीना, ये मिथ सही है? पानी के साथ हैजा नहीं, हाँ, बिल्कुल। हैजा हो जाता है, ये कितना सही है? तो फिर उसके पहले भी नहीं फौरन पीना चाहिए, क्योंकि पेट में तो पानी होगा है। बताएं ये भी मैंने, सोचने की क्या बात हाल है। है तो ये इसका? पानी और तरबूज का क्या कनेक्शन है डेडली? तो बेसिकली तरबूज में जैसे मैंने आपको बताया 3 चीजें ज्यादा हैं। एक उसका शुगर कंटेंट, क्योंकि उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है वो, ठीक है। आजकल एवरीबॉडी नोज ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आप जब कुछ बहुत मीठी चीज खाएं तो आपका शुगर स्पाइक करता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। अब वो रुई की तरह आपके पेट में चला गया। अगर आप उसके अंदर भी पानी, अगर आप उसके पे बहुत ज्यादा पानी है गिलास भर के, तो आपका पेट फूलता है, क्योंकि वो फाइबर जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपका जो है, और उससे क्या होगा, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वीक हो जाते हैं। पानी आपने पी लिया, वो आपका नहीं कर रहे हो, वो एक ब्लोटेड फीलिंग आपको देता है। और अक्सर ये होता है कि अगर कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा तरबूज कंज्यूम करें तो कब्ज की कैफियत में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन और सारी चीजें आती हैं। तो तरबूज का पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगी इंजॉय करें। एक तो खुला कटा हुआ तरबूज मत खाएं, उसका आपका सोर्स आपको पता हो, पानी उसके ऊपर मत पिए, और आप कोशिश करें कि ताज़ा तरबूज हो। काट के जो लोग डब्बों में रख देते हैं, द नेक्स्ट डे दे कंज्यूम इट, फ्रिज के अंदर भी उसके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सही बात है। और ये ना इतने इतने दिन चलाना। अच्छा, दो फ्रिज में बातें रखें। फ्रूट की बताएं कि हमारा कल्चर है, थोड़ा आदत सी है, बड़ों को भी देखा है ऐसे करते हुए कि खराब हो रहे हैं फ्रूट, 4-6 दिन से पड़े हुए, जल्दी खा लो। अच्छा, अब खराब हो रहा है तो सबसे पहले वो खराब जो हो रहा है उसको निकाल के खाना है, ताकि दूसरा भी खराब हो, फिर हम उसको खाएं। ठीक है ना, साइकिल है। दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ से खराब हो गया, कोई बात नहीं, इधर से काट दो, बाकी खा लो। ये बताएं, इसको करेक्ट करें, क्या ये सही है? अच्छा देखिए, फ्रूट का ये होता है कि अगर उसका मेजर पोर्शन खराब है तो वो फ्रूट खराब है, क्योंकि वो उसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब मेरा ख्याल है कि उतने पैसे आप दवाइयों पे लगाएं, उसने का नया फ्रूट ले आए तो ज्यादा बेहतर है। फ्रूट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना लाएं, स्पेशली इस सीजन गर्मी में, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इवन फ्रिज के अंदर भी वो वाली एरेशन नहीं हो रही होती, वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, और फ्रूट बहुत जल्दी राइपन होके खराब होने शुरू हो जाता है। सो मेरा ख्याल है थोड़ा लाएं, फिनिश करें, खत्म करें और ले आएं, कि बजाय इसके कि ढेर सारा ला के खराब करके खाने के बाद यू एंड अप इन हॉस्पिटल। बिल्कुल। रोशीन, मुझे बताएं कि बनाना के बारे में कहते हैं कि एक ना खाएं 2 खाएं, ये क्या मिथ है, क्या है ये बात? और अगर बहुत छोटा बना हो तो फिर 4 खाएं। इट्स अ कंप्लीट मिथ। इसका कोई ताल्लुक बच्चों से भी है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अच्छा, आप मुझे बताओ, देखो इफ यू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड, उनके यहाँ तो केले एक तो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल कैंडी कह लो, इतने बड़े बड़े उसका वो होते हैं, और वो ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन वो तो ये नहीं कहता कि 1 केला खाएं या 2 केले खाएं। इट्स जस्ट अ मिथ जो आप करते हैं। अच्छा, जुड़े हुए केले आते हैं कुछ, वो खा सकते हैं? ट्विंस नहीं
Twins, no, generally enjoy all fruits, every kind of fruit, every kind of बस आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, टाइमिंग से आपने देखना है, पानी आपने जिसकी भी खाने से पहले बाद में ना पिए, क्योंकि वो एंजाइम्स आपके डाइल्यूट हो जाते हैं और वहां पे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज अच्छा, मैं तो जरा सा भी फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा होना मैं नहीं खाती, उसमें निशान कोई अजीब सा हो या उसमें फाड़ी कुछ अजीब सी साइज की निकले, मैं कहती हूँ सॉरी ये बीमार है फ्रूट। और पता है फिर ये फ्रूट्स में बीमारियां फ्रूट्स होती की हैं, पहचान भी बहुत जरूरी है, फ्रूट्स आपको है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर नौशीन ये है कि जो निशान पड़ जाते हैं और ये जो नहीं बल पड़ जा रिंकल्स पड़ जाते हैं फ्रूट पे, ये खराब हो रहा होता है, कैसे नहीं पता भाई चले? नहीं होता ये। मैंगो आप खराब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चौसे पे अगर ये बल ना पड़े हुए हो ना तो इसका मतलब है फुल राइप है ही नहीं चौसा। नहीं नहीं, मैं कभी बल वाला नहीं खा मैं आपको बता रहा हूँ, केला अगर चितरी वाला ना हो तो मजे का नहीं है। क्या बकरे की बात हो रही है? अरे बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें। अमरूद पे अगर निशान ना हो तो अमरूद मीठा नहीं अच्छा, है। और आलू पे जब वो उसके सींग निकल जाते हैं तब खाना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है, देखिए एनी फ्रूट अगर उसकी, केला का तो वो सही बात है कि वो ब्लैक लाइंस, वो तो उसकी एक नेचुरल वो है। केले की बात हुई। केले की बात फ्रूट की है स्किन, हाँ, फ्रूट की स्किन इज जस्ट लाइक योर स्किन। है इफ ना? योर स्किन इज dull and has wrinkles, this means Botox you're कराएं not उसको। fresh. Botox कराएं, you're not fresh. इसी तरीके से अगर आपका फ्रूट wrinkled है and आपको I लगता है don't कहीं like से बहुत नरम हो रहा है, that means कि कहीं ना कहीं मसला चल रहा है। नहीं, और वो वाली बात ये जो मैंने कही है, जो आलू अक्सर घरों में आलू पुराने हो जाते हैं ना, वो मैंने कहा ना सींग निकल आते हैं, उसकी क्या जड़ें निकल आती हैं, तो वो बनाने चाहिए, पकाने चाहिए, या वो ग्रोइंग मोड में चला गया है? अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है अब आप ना बनाए उसको, खाने के लायक है या नहीं? अब ये नौशीन सवालात का ऐसा तूफान आने वाला है इस सवाल के बाद कि आपकी सोच है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नौशीन, स्टूडियो आना पड़ेगा ये आपको इसके लिए, इसलिए अगर आप 2 हफ्ते पहले आती ना मेरे शो पे, मैंने आपसे एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछना था। असल में मेरे कुक गया हुआ छुट्टी पे, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने ऑपरेशन कराया और अब वो वापस अभी तक नहीं आए। तो मैं 2 हफ्ते से डेली काम कर रही हूँ और किचन में जा रही हूँ, तो मेरी मुलाकात हो रही है आजकल ये सब्जी फ्रूटों से एक बड़े अरसे के बाद। चले बस तो इस्लामाबाद इसलिए से फ्लाइट ले और आप ऐसे स्टूडियो सवाल आ जाए हमारे, फिर मजे मजे के सवाल होंगे। बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने वक्त दिया, थैंक यू।